आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 8। अध्याय 8 में हेडिंग है अनुसूचित जातियां, शेड्यूल ट्राइब कास्ट। शेड्यूल कास्ट के बारे में बता रहे हैं, सेकेंड ईयर का है। अध्याय 8 हेडिंग क्या है? अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट। हेडिंग है शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। अध्याय 8 का हो रहा है सेकेंड ईयर, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बता रहे हैं, है ना। एग्जाम में आएगा अनुसूचित जातियां का क्या अर्थ है, अथवा अनुसूचित जातियां से क्या समझते हैं, अथवा अनुसूचित जाति का कोई एक परिभाषा लिखिए, डिफिनेशन। अर्थ क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है। आपको तरह तरह से घुमा के पूछेगा। अब आपको ध्यान देना है कि कैसे लिखना है। समझ गए बात को? आपको विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या लिखना है, आंसर सॉल्यूट मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा आपको, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है। अनुसूचित जातियां, आप देखिए, अनुसूचित जातियों का उद्भव हिंदू समाज व्यवस्था के अंतर्गत जाति अर्थात जाति समूह में विभाजन से जुड़ा हुआ है। जाति विभाजन से जुड़ा हुआ है ना, संबंध रखता है। समझ रहे हैं? जाति सोपान क्रम में जहां ब्राह्मण शिखर पर है, वही अछूत अधोतल पर है। अछूत अछूत नीचे है, अधोतल मतलब नीचे है। हिंदू समाज व्यवस्था सिस्टम में सामाजिक जीवन के सभी पहलू पवित्रता अपवित्रता की धारणा से जुड़े हुए हैं। पवित्रता और अपवित्रता की धारणा से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि जन्म पर आधारित आनुष्ठानिक पवित्रता और अपवित्रता तत्व उच्च एवं निम्न जाति समूहों के विभाजन का आधार मानी जाती है। उच्च और निम्न जाति का एक आधार स्तंभ मानी जाती है। धर्म और कर्म की धारणाएं जाति प्रदत्त भूमिकाओं तथा कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जाति व्यवस्था के सोपान क्रम में अछूतों की कोई स्थान नहीं दिया गया। अछूत को कोई स्थान नहीं दिया गया। गौर कर रहे हैं? अछूत जाति को कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं दिया गया। इन जातियों को प्रायः चंडाल कहकर पुकारा जाता था। इन जाति को चंडाल कह के पुकारा जाता था। क्या कह के? चंडाल कह के पुकारा जाता था। ये गांव और कस्बों के बाहर बस्ती में रहकर अपना जीवन यापन करती थी। ये गांव कस्बा, गांव के बाहर कस्बा बनाकर झोपड़पूस बनाकर रहती थी, है ना। समझ रहे हैं? इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय नाजुक स्थिति है ना, अछूत, है ना। तो इसीलिए इन जाति समूहों को बही जातियों के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इन जाति को बही जातियों के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अछूत जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आजादी के बाद इसको सूचीबद्ध किया गया है, जाति को, है ना। अछूत जाति को क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। इन जातियों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रमुख उद्देश्य उन्हें भेदभावपूर्ण, शोषित और अपमानजनक जीवन शैली से निजात मुक्ति दिलाना है ना। इनको शोषण से मुक्ति दिलाने का ये मेन उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि शैक्षणिक उत्थान के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों, शिक्षा, राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। आरक्षण की विशेष सुविधा प्रदान की गई है, प्रदान किया गया है इसके लिए, अछूत जाति के लिए एक सीट, एक आरक्षण का एक प्रतिशत बांध दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 दलित शब्द को आमतौर पर तथा संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता और बहिष्कार का वह विकृत स्वरूप है जिसे तथाकथित अछूत कही जाने वाली जातियां सदियों से झेल रही है। सदियों से इस जात को लोग, जाति के नाम से लोग, ऊंचे तबके के लोग शोषण का शिकार करते आ रहा है और इसको झेलना पड़ रहा है छोटी जाति के लोगों को। परंतु व्यवहारिक तौर पर आज भी समाज इन्हें घृणित दृष्टि से देखता है।
इनके द्वारा किए गए कार्य जैसे मैला ढोना, है ना, सीवर साफ करना, शौचालय की सफाई करना आदि होती है। अनुसूचित जातियां किए गए वाले सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न किए गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न किए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्षता एक लोकतांत्रिक मूल्यों और सामंतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत दलितों, अति पिछड़ों, गरीबों व जनजातीय समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक प्रावधान इनके लिए कर दिया है। सरकारी प्रयत्न पर महत्व गवर्नमेंट इंश्योरेंस के आधार पर सामान्यतः यह माना जाता है कि अनुसूचित जातियों को इनकी स्थिति में सुधार हेतु जो भी प्रयत्न किए गए हैं प्रमुखतया समता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुए, परंतु वास्तविकता यह है कि सुधारवादी प्रयासों का आरंभ ब्रिटिश काल से ही हो चुका था। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई, जिनमें प्रायः उन जातियों और जनजातियों को सम्मिलित किया गया जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, शोषण और अपमानजनक व्यवहार का शिकार रही है, उसी उसमें शामिल किया। इसी संबंध में सन 1850 में जाति निरपेक्षता निवारण अधिनियम भी लागू किया गया, जिसका उद्देश्य धर्म या जाति परिवर्तन के कारण उन्हें नागरिक अधिकारों में कटौती नहीं करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलितों के उद्धार के बावजूद रूप से निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला, आरक्षण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उपेक्षित दलित वर्गों को सरकार मुख्य धारा जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए विभिन्न स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा, संविधान के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद, लोकसभा तथा अन्य सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नवनिर्वाचित भारत सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कुछ स्थान रिक्त हो। अगला पॉइंट है जाति संबंधी नियोक्ता निवारण अधिनियम, है ना, कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिमूव एक्ट 1885 में लागू किया गया था। और दूसरा है अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में किया गया। अस्पृश्यता भारतीय समाज का संवैधानिक घृणित पहलू है, जिसे आमतौर पर छुआछूत के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं इसके लिए। और अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 17 की धारा 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से जैसे मंदिर, कुआं, घाट आदि पर जाने की इजाजत दी गई है ना, इजाजत दी गई है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में जाने के लिए प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 7 में यही प्रावधान किया गया है कि धारा 4 एवं 5 में किए गए प्रावधान का उल्लंघन करने वाले तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने वालों के लिए कठोर दंड की प्रक्रिया दी गई है या 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा। और अगला पॉइंट है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में लागू किया गया। इस अधिनियम में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिनियम 1989 में लागू किया गया। यह सरकार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन से जुड़े हुए सभी उपबंध लागू किए गए थे, उसमें संशोधन कर उन्हें और अधिक मजबूती प्रदान की गई है। अनुसूचित जातियों की एवं जनजाति के अत्याचार अधिनियम 1989 में यह प्रावधान किया गया कि दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध जिन लोगों द्वारा हिंसा और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसको दूर करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं और तरह तरह के उपाय किए गए हैं। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। बस आज इतना ही।